मनीष हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, जो जानकारी अब मिल रही है, यशवर्धन जी थे जो मधुलिका रावत के भाई हैं, उनका ये कहना है कि उनको भी यही कहा गया है कि आप जल्द से जल्द पहुंचें। तो उनके मन में भी बहुत तरह के सवाल हैं, लेकिन इस वक्त सिर्फ दुआ कर रहे हैं और जल्द से जल्द दिल्ली पहुंच रहे हैं। मधुलिका रावत की जो माता जी हैं, उनको भी दिल्ली पहुंचाने का वो व्यवस्था कर रहे हैं कि वो भी जल्द से जल्द दिल्ली पहुंच जाएं। जी हाँ सुमेरा, देखिए अगर सरकार के तरफ से अगर आप रिएक्शन देखें तो अभी जनरल रावत के घर में उनकी छोटी बेटी मौजूद है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले उनसे मिलने गए, उसके बाद अब आर्मी चीफ उनसे मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ आर्मी ऑफिशियल्स की तरफ से जनरल रावत के जो ब्रदर इन लॉ हैं साले साहब यशवर्धन जी, उनको फ़ोन आया कि आप सपरिवार जल्दी से जल्दी आप दिल्ली पहुँचें, क्यों। और साथ ही साथ जनरल बिपिन रावत की जो बड़ी बेटी मुंबई में रहती हैं, उनको भी इन्फॉर्मेशन दी गई कि आप भी जल्दी से दिल्ली पहुंचे। तो जनरल बिपिन रावत के परिवार के जो बहुत करीबी रिश्तेदार हैं, उनको आर्मी की तरफ से फ़ोन किया जा रहा है कि आप जल्दी से जल्दी दिल्ली पहुंचे, क्योंकि यहाँ पर जनरल रावत की छोटी बेटी ही केवल घर पर मौजूद हैं। तो हालात कितने गंभीर हैं, कितनी मुश्किल के क्षण है, ये आप समझ ही सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर बात है कि अभी एक्चुअल कंडीशन क्या है बिपिन रावत की, तो ये डॉक्टर्स हमें बता सकते हैं। और सरकार भी अभी फ़िलहाल अगर आप कहें तो दुआ के मोड में है, प्रार्थना कर रही है कि डॉक्टर कुछ सकारात्मक बातें कहें। हालांकि बहुत हद तक संभावना यह है कि डॉक्टर से उनको लगातार अपडेट जो मिल रही है, उनके पास बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो हम तक नहीं पहुंची हैं, लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि डॉक्टर की तरफ से कुछ गुड न्यूज़ सरकार को बताई गई होगी। लेकिन जैसा कि हम सब देख रहे हैं, विजुअल्स भी बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो भी लोग उस पर सवार थे सब क्रिटिकल जल गए थे। तो बर्न के केसेस में कितनी मुश्किलें होती है जब 80%, 90% कोई जल जाता है, तो बहुत सारी मुश्किलें हैं, हालात गंभीर हैं। ये तो आप सरकार के रिएक्शन से और उनके करीबी देश के लिए भी मुश्किल घड़ी है, देश के लिए मुश्किल घड़ी है, परिवार के लिए मुश्किल घड़ी है। सीरियस बिपिन रावत की स्वस्थ हो जाएं वो जल्द से जल्द, इसकी हर कोई इस वक्त कामना कर रहा है। हमारे साथ एयर मार्शल आर.सी. वाजपेयी जी भी लगातार बने हुए हैं। सर, ये जो इस वक्त के हालात हैं, जाहिर सी बात है सवाल बहुत से लोगों के मन में बहुत से हैं, लेकिन सब इस वक्त दुआ यही कर रहे हैं कि सीरियस बिपिन रावत, उनकी पत्नी और वो तमाम लोग जो इस हेलीकॉप्टर क्रैश में बचे हैं, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, उनको जल्द से जल्द वो स्वस्थ हों और बेहतर हों। लेकिन इस वक्त क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं आमतौर पर जब इस तरह की दुर्घटना हो, इतने बड़े अधिकारी उसमें हो मौजूद और उसके बाद इस तरह की जानकारी निकल कर सामने आए, तो अगर आप उसके बारे में भी हमें कुछ बता सकें तो किस तरह के प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है? प्रोटोकॉल तो यही कि जहाँ दुर्घटना होती है वहाँ सबसे पहले जो भी उस कमांड का सीनियर अफसर होता है वहाँ पहुँचता है वो, और उसके साथ ही जो एयर हेडक्वार्टर से जैसे ये घटना घटी है तो चीफ स्वयं वहाँ पर गए हुए हैं जी। अब चूँकि पार्लियामेंट सेशन चल रहा है तो ज़रूरी है कि पार्लियामेंट को भी सूचित किया जाए, मगर सूचना क्या दी जाए, जब तक पूरी खबर ना आवे तब तक सूचना नहीं दी जा सकती। खाली यही कि हाँ एक्सीडेंट हुआ है, कारणों का पता लगाया जा रहा है। इसके अलावा एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर की जाती है, वो ऑर्डर की जा चुकी है। एक एयर मार्शल साहब का अपॉइंटमेंट हो गया उनका एज ए प्रेसिडेंट ऑफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, तो उसकी जांच करेंगे। और उसके बाद बल्कि इसके अलावा जितनी भी वहाँ चीज़ें हैं बची हुई हैं जलने के बाद, उनका सबका निरीक्षण किया जाएगा पता लगाने के लिए कि क्या कारण है, किस कारण से दुर्घटना घटी है, और उसके पश्चात फिर कोई निष्कर्ष निकलेगा तब सबको सूचित किया जाएगा कि इन कारणों से ये हुआ है। बाकी जो एक और SOP होती है कि जहाँ दुर्घटना घटती है वहाँ के जो DM हुए या सिविल अथॉरिटीज़ हुई, वहाँ मौके पर पहुँच करके सबसे पहले उनकी जिम्मेदारी है कि वहाँ पर जा करके उसको देखें, उसको जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो करें, और साथ ही सूचित करें जो कमांड हेडक्वार्टर है या एयर हेडक्वार्टर है, उनको बतावें कि क्या दुर्घटना घटी है और क्या उसके जो प्रथम सूचना उनको मिली है उसके आधार पर क्या कार्रवाई की जा सकती है। यही कोई घटना घटती है जिस प्रकार की, और ख़ास तौर से जो VIP के उसमें घटना घटती है उसमें इसका पालन करना आवश्यक होता है। सर, जहां से उड़ान भरी सीरियस बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर ने सुलूर, और जहां उन्हें जाना था वेलिंगटन, जहां वो एक लेक्चर देने वाले थे, वहां के बारे में भी अगर आप हमें, सुलूर जहां से उड़ान भरी है वहां पर तमाम व्यवस्थाएं जाहिर सी बातें मौजूद रही होंगी, वहीं पर एक बार लास्ट चेक हुआ होगा हेलीकॉप्टर का उड़ान भरने से पहले? दोनों जगह बराबर मॉनिटर किया जाता है जहाज़ का मूवमेंट,
और जहाँ से उड़े हैं वहाँ से भी बराबर खबर रखी जाती है, जहाँ पहुँचते हैं वहाँ पर भी पूरी खबर रखी जाती है। इस प्रकार से बराबर संपर्क में रहते हैं। ये नहीं कि एक बार उड़ गए तो उनको मतलब कोई संपर्क न हो ग्राउंड से, ग्राउंड से संपर्क रहता है। इसी वजह से हम बता रहे हैं कि जब जांच होती है तो उसमें जो जहां से टेक ऑफ किए हैं वहां पर क्या मौसम था, आगे के मौसम की क्या खबर थी, क्या ब्रीफिंग थी, उसकी पूरी जो जांच होती है वो बताते हैं। जहां पर पहुंचना होता है उनके पास क्या खबर थी, कब उनको बताया गया था, कब जहाज पहुंच रहा है, उसका ETA क्या है। इस प्रकार की सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है इकट्ठा की जाती है और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में वही सब काम आती है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।